हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानवर्स चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं हिंदी का फर्स्ट पाली का ऑब्जेक्टिव का आंसर की। यदि आप परीक्षा देकर आए हैं तो आपको बिल्कुल हबड़ाना घबराना नहीं है और आप जल्द मिलाइए आंसर की और हो जाइए फ्री। यानी आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही है। तो आइए आज का पहला जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव उसको देखते हैं। देखिए चला, पहला प्रश्न क्या दे रहा है, एकदम पूरे शानदार रूप से मिलाइए, पूरे विस्तार से मिलाइए, हबड़ाना घबराना नहीं है। देखिए प्रश्न जो है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि रोम नदी कहाँ था, कहाँ है रोम नदी, कहाँ है। ऑप्शन ए है अमेरिका में, बी है दक्षिण फ्रांस में और सी है कनाडा या चीन में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी दक्षिण फ्रांस में। चलिए 2 नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं। कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल को किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कारित किया गया। तो ऑप्शन 4 दिया ही है। इसमें सही जवाब क्या होने वाला है, तो सी इज द राइट आंसर, यानी 1990 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है झोले में कितने मछलियाँ थी। तो दो झोला जो था उसमें पिताजी ने 3 मछलियाँ खरीदी थी, तो झोला में 3 ही ना मछली रहेगा। चला, तो चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 4 नंबर उसको देखते हैं। कह रहा है भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने कहा। तो संतू ने पूछा कि भैया ये जो मछली है अभी कट जाएगी। तो आपको पता है भग्गू कौन था, तो घर का नौकर था, दीदी तो बहन थी और ये माँ तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं वो क्या करा है। देखिए ये जो प्रश्न है 5 नंबर, इतना छोटा छोटा प्रश्न है। कह रहा है गीतकार गुलजार की कवियों का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया। तो ये यार जो है यही हो जाए, यार जुलाहे इज द राइट आंसर, यानी बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। तो शमसुद्दीन, जिधर दिखे उधर लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न 8 नंबर है ये क्या कर रहा है। देखिए इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा था कि आप सोच भी नहीं सकते। बिस्मिल्लाह खान का वाद्य यंत्र बजाते थे, मतलब कौन सा यंत्र वाद्य बजाते थे ये बताना। तो शहनाई के वो मशहूर वादक थे, शहनाई बजाया करते थे। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 8 नंबर उसको देखते हैं। इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा है। देखिए बोर्ड जा हम आपको जितने भी सेट पढ़ाए थे उसमें बोला था कि प्रश्न आउटी एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, जैसा पढ़ाया था वैसा प्रश्न आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कर किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता था। काशी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो शहनाई बजाते थे, काशी से ही शुरुआत किए थे। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 9 नंबर उसको देखिए। 9 नंबर क्या कर रहा है गांधी जी को किसने महात्मा कहा। तो रविंद्र, ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है उसको, ये क्या कह रहा है। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कोई संस्कृति इतने रत्न भंडारों से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है। यह कथन किसकी है। तो महात्मा गांधी का है, यानी आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यानी 11 का सी इज द राइट आंसर, यानी कामना होता है। इतना छोटा छोटा प्रश्न जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यार दोस्तों सहपाठी को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपना ऑब्जेक्टिव मिलाकर शांत हो जाए कि हमारा इतना ऑब्जेक्टिव सही है, करेक्ट है, हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न का गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा। इसका विलोम क्या होगा, तो सन्यासी हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो 13 नंबर प्रश्न है उसको, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या होता है। तो असंभव होता है चला, जो नहीं हो सकता है उसके लिए एक शब्द। नेक्स्ट प्रश्न करा है चेहरे पर हवाइया उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो घबरा जाना, यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहते हैं कार्य तुर चेहरे उतर गइल बा, यही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का सही जवाब क्या होगा। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है। तो इंद्र का पर्यायवाची जो है 15 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, बी इज द महेंद्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 16 नंबर, इसको भी देखते हैं। नमक शब्द का विशेषण क्या है। तो नमकीन हो जाएगा, नमकीन इज द राइट आंसर। इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछेगा चला कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछेगा पेपर में। हम बोले थे आपसे और जो जैसे बताए थे वैसे ही प्रश्न पूछा हुआ है। हमने सेट हमारा सेट जाकर देखिए और मिलाइए ना प्रश्न ऐसे आया है कि नहीं। कह रहा है काला अक्षर भैंस बराबर लोक कथित का सही
अर्थ क्या होगा, तो काला अक्षर यानी निरक्षर होता है जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए। चलिए नेक्स्ट जो है 18 नंबर प्रश्न, ये क्या करा है, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है, तो यह जो है संभाव्य या सामान्य, तो यही हो गया आपका जो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या करा है, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है, 19 का सही जवाब क्या होने वाला है, तो डी इज द राइट आंसर यानी समूह वाचक है। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। 20 नंबर कह रहा है, चला गवैया शब्द का प्रत्यय है, गवैया इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो या इज द राइट आंसर यानी 20 का बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो है 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चिंता किसकी रचना है, चिंता तो गुरु नानक का या सुमित्रा पंत का, यही हो जाएगा, सुमित्रा नंद पंत इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। इतना छोटा छोटा प्रश्न, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है, चला कह रहा है दूर से ही ललकारता कौन, तो मैं जवाब देता, तो यानी ब्रिज की यहाँ पर बात हो रही थी, तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है उसका खरगोश की बेचैनी में है यह पंक्ति का, तो अक्षर ज्ञान से ली गई है, यानी इसका राइटर अनामिका जी हैं। ये तो आपको बार बार हमने बताया, आपको समझाया कि आप इसको याद ही कर लीजिए तो अच्छा है। कह रहा मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक मतलब किसी को संबोधित, भक्त को, यानी 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 24 का राइट और सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है, 25 नंबर कह रहा है, चला कि अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति ओती नीति अनीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, 25 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ए इज द स्वदेशी से, यानी चाल चलन जो है सब विदेशी हो गया है, यहाँ की कुछ नहीं बचा है। चलिए कह रहा है 26 नंबर, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है, तो संयुक्त व्यंजन ध्वनि कहलाएगी। आपको पता नहीं चाहिए, देखिए ना इतना वर्ण उच्चारण पूछ दिया, भ का तो बोलिए ना भ, तो वेस्ट होगा यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर, इतना छोटा कह रहा है उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, 28 का सही जवाब क्या होगा, चला इतना छोटा यानी ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो है उसको भी देख लें। ये क्या कर रहा है, जगदानंद शब्द का विच्छेद क्या होगा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आपको क्या, तो देखिए ना, चला तो यहाँ पे तृतीय त का तृतीय क्या होता है, त थ द, तो यहाँ पे द हो गया है ये त का, तो ए इज द राइट आंसर, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। 30 देखते हैं यहीं से क्या कर रहा है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है, अशुद्ध कौन सा शब्द है, तो प्रशंसा। इसमें आपको निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है ये बताना है, तो 30 का सही जवाब क्या होगा, अशुद्ध शब्द प्रशंसा। तो देखिए ये ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है उसको भी देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या करा है, जिस व्यक्ति के पास सेट जे है वो जल्द मिलाइए, और सेट जे है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सेट हो इधर उधर क्वेश्चन मिलेगा आप मिला सकते हैं। और आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही है। चलिए ये और भी देखते हैं, अभी तो और है, कह रहा संग्रह शब्द में उपसर्ग है, संग्रह तो सम इज द राइट आंसर यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 32 उसको भी देखते हैं क्या करा है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, साप्ताहिक हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, यानी 32 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको भी देखते हैं। 33 नंबर क्या कहते हैं, दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है, दर्शनीय। देखिए दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है, तो आप बिल्कुल घबराइए और घबराइए नहीं, तो निया हो जाएगा। इतना छोटा जवाब आप जानते होंगे और इसको भी पहचानते होंगे। शरणागत शब्द कौन सा समास है, इसमें बताना है शरण के लिए, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे प्रथमा द्वितीय चतुर्थी पंचमी सप्तमी नहीं पूछा, अगर वैसे पूछता तो तब थोड़ा तत्पुरुष समास में ही होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन तत्पुरुष से दिया है, तो यानी ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 35 नंबर का रहा है, ध्यान में
मग्न साधन वह कौन प्रबंध है, ये बताना है। यानी 35 का करेक्ट जवाब बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 36 नंबर, वो देखिए। कह रहा है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ये बताना। यानी 36 का सही जवाब क्या होने वाला है, तो 4 प्रकार होता है रचना के आधार पे। अब देखिए ना 36 नंबर प्रश्न, इतना छोटा प्रश्न पूछा हुआ है, क्या है चला, तो कह रहा रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं, तो आप इसको बताइए। और आप सही इसको जब मारे होंगे तो आपको क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखिए। इतना छोटा छोटा, ये तो हम ऐसे ऐसे प्रश्न आपको लिए छोड़ देते थे कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आप नहीं बताइएगा। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है, ये बताइए। तो यह जो है देखिए 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए या किस, तो इसका सही जवाब क्या होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। यानी 37 का सही जवाब बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। 38 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। तो कर्ता कारक तो है नहीं, तो कर्म कारक इज द राइट आंसर होगा, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है, यानी ए इज द राइट आंसर। मैं खाना खा चुका तब वह आया, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो करेक्ट जवाब ए इज द राइट आंसर। कितना मजा आ रहा है बनाने में, आपको भी मजा आया होगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं था। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है, देखिए कितना आसान आसान पूछा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कह रहा है निधड़क शब्द में कौन सा समास है। आपको तो हमने बताया था कि समास पढ़े होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो देखिए इसमें अब अविभाव समास हो जाएगा, यानी 40 का आपका करेक्ट जवाब बी इज द राइट आंसर। अब 41 नंबर भी प्रश्न देखिए ना, इतना छोटा 41 भी देख लीजिए क्या करा है। तो निम्नलिखित है, देखिए ना चला कितना छोटा प्रश्न पूछा, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्न का, तो प्रश्न है ये ना है प्रश्नवाचक। चलिए 42 नंबर भी देखिए क्या करा है। 42 नंबर प्रश्न करा है निम्नलिखित वही देखिए 42 नंबर प्रश्न करा है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो हिंदी हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या करा है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो 43 का डी इज द राइट आंसर। क्योंकि दिवाली जो है साल में एक ही बार ना आता है, एक ही दिन ना होता है, इसलिए। फिर कह रहा है प्रवेश शब्द में कौन सा लिंग है, ये बताना है आपको। चलिए 5 नंबर देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न होगा दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो दात्री हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 46 नंबर क्या कह रहा है निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम क्या होता है, ये सही है, आम्र हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब आम्र इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप यही होता है, आपको पता चाहिए, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको भी देखते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है कारक के कितने भेद होते हैं। देखिए ना कारक के हमने आपको पहले ही कारक उरक सब पढ़ाकर समाप्त कर दिया, और आपको बोला भी होगा, समझाया भी, कारक पूछेगा पूछेगा पूछेगा। तो यहाँ पे 8 प्रकार होता है, संस्कृत में तो 6 होता है, लेकिन हिंदी में 8 होता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है कर्ता कारक चिन्ह क्या है, तो ने है ये चला, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ने। अब देखिए 50 नंबर क्या कह रहा है वाक्यों में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो कर्म, यानी सी इज द राइट, कर्म कारक कहते हैं, आपको पता नहीं। चलिए 51 नंबर भी देख लीजिए। भीम अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए गए, तो यानी बी इज द राइट आंसर, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है ये भी भीम अम्बेडकर ही का है। कह रहा है द अन चेम्बर्स किन की रचना है, तो यानी भीम अम्बेडकर, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो करेक्ट जवाब सी इज द राइट आंसर। फिर प्रश्न पूछा कि 20 के दांत शीर्षक किस कहानी का संग्रह है, यानी इसका सही जवाब यही हो जाएगा, कौन सा, तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। चलिए नेक्स्ट जो है उसको भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है शख्स कथाकार अमरकांत का जन्म कब हुआ था, वही, तो यहाँ पे 1925 इस द राइट आंसर हो जाएगा। इतना छोटा छोटा प्रश्न कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आइए 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है।
55 नंबर प्रश्न कर रहा है, यह किसने कहा कि 11 रुपए की साड़ी में खूट से निकाल कर यहीं रखे पर वो मिल नहीं रहे? तो रिश्तेदार की पत्नी ने प्रपंच जब रच रहे थे तो बोल रहे थे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 56 नंबर भी देख लीजिए ना चला। कह रहा है 56 नंबर कि लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो निराला की साहित्य साधना, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ना नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। देखिए चला, इतना छोटा छोटा प्रश्न जो है आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये क्या इतना छोटा छोटा प्रश्न कैसे पूछा हुआ है। देखिए चलो नेक्स्ट जो प्रश्न है, कर पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो तेज उसको बुखार था इसलिए वो पड़ी थी। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको भी देखते हैं। देखिए चलो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो करा है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए चलो नेक्स्ट जो प्रश्न है करा है, सोहिला किन की रचना है ये बताना है। सोहिला किन की रचना है? ऑप्शन तो 4 दिया ही है। इसका सही जवाब और करेक्ट जवाब क्या होगा? तो 65 का सही जवाब बी इज द राइट आंसर, जीवनानंद दास की। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अब देखिए नेक्स्ट जो है कर रहा है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु नानक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं, ये क्या कर रहा है। कर रहा चला, ये जो है ठंड कमलडल सीखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमणु करे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन तो 4 दिया ही है, तो इसका करेक्ट जो जवाब है राइट जवाब इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया जाता है? तो तृतीय पद इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं, ये क्या करा है। करा है पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो पहचानी। देखिए चला, ये कह रहा है, बारिश होते देख किसे लगा रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो लक्ष्मी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको भी देखते हैं। कह रहा है, क्या कर रहा है चला, तो ढलते विश्वास शीर्षक के लेखक कौन है? तो सातकोड़ी होता, यानी विश्वास काहे नहीं होता, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको भी देखते हैं, क्या कर रहा है। देखिए चलो नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको भी देखते हैं। मंगू किस समय से पागल थी? तो जन्म से पागल थी, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि लेखक सुजाता रचयिता किस कहानी के? तो नगर के राइटर हैं सुजाता। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों सहपाठी के पास ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपना मिलाए और जल्द मिलाए और शांत हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।